कैसा होगा नया बजट कल पता चल जाएगा। हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। बजट 2024-25 कल पेश होगा। हजम 18,000 अरब रुपए होगा। सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ आ गई। अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए होने का इम्कान। सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। ज़राई अशिया, बीजेस, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। खुराक, अद्विया, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद होने का इम्कान। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तिदाई तखमीना 2100 अरब रुपए लगाया गया। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1050 अरब रुपए से जायद वसूल होने की तवक्को। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी के अलावा 5% सेल्स टैक्स आयद करने की भी तजवीज़। मजीद 600 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के है। विफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाकर 62 साल उम्र करने का फैसला। पेंशन इस्लाहात के तहत नई भर्ती वाले मुलाजमीन के लिए रजा कराना कंट्रीब्यूटर पेंशन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। रिटायर्ड मुलाजमीन को ताहियात की बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 था 15 साल और बेटी की पेंशन खत्म करने का इम्कान। आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती बजट में 1012 अरब रुपए का इजाफा। विफाक और सूबे तरक्याती मनसूबों पर 3792 अरब रुपए खर्च करेंगे। चारों सूबों का सालाना तरक्याती प्लान 2095 अरब रुपए हो गया। सिंध तरक्याती मनसूबों पर सबसे ज़्यादा 764 अरब रुपए खर्च करेगा। पंजाब का 700 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा का 351 अरब रुपए और बलूचिस्तान का 281 अरब रुपए तरक्याती बजट मुख्तस। उधर हुकूमत का तरक्याती मनसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्जे लेने का फैसला। विफाकी हुकूमत 316 अरब और चारों सूबे 616 अरब रुपए बैरूनी कर्जा लेंगे। रवां माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब गुज़रे माली साल का इहाता करेंगे। आदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत अहम मुआशी आशारियों का हदफ हासिल न कर सकी। मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज़्यादा रहा। महंगाई हदफ से 3.5% जायद रही। GDP ग्रोथ 2.38% रिकॉर्ड। FBR टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा हुआ। बरामदात भी 10.6% बढ़ी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक स्मगलिंग कंट्रोल करने से $326 रुपए से कम होकर 278 रुपए पर आया। बैरूनी सरमायाकारी 8.1% इजाफे के साथ 1 अरब 45 करोड़ डॉलर से जायद रही। आइंदा बजट में दिफा के लिए 2100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तवानाई के लिए 253 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब रुपए मुख्तस होंगे। पानी के मंसूबों के लिए 206, समाजी शोबे के लिए 280 रुपए तजवीज़। KP में इंजमाम शुदा अजला के लिए 64 अरब रुपए और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए रखे जाएंगे। आइंदा बजट में तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 93 अरब रुपए तजवीज़। ज़राअत के लिए 42 अरब, गवर्नेंस के लिए 28 अरब और साइंस और IT के लिए 79 अरब रुपए रखने का इम्कान है। आइंदा माली साल में पावर सेक्टर के तरक्याती बजट में 200% इजाफे की तजवीज़। बजट 239 अरब 42 करोड़ रुपए मुख्तस करने का इम्कान। बिजली के 14 नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। 10 पन बिजली मंसूबे के फ़ेज़ 1 के लिए 22 अरब 11 करोड़ रखने की तजवीज़। जिनको वन कोल पावर प्रोजेक्ट के लिए 35 अरब रुपए रखने की सिफारिश। लिया में 1200 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए 6 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। कासा 1000 मंसूबे के लिए 4 अरब 88 करोड़ रुपए रखे जाने का इम्कान। NTDC के ग्रिड स्टेशन के लिए 4 अरब 80 करोड़ और तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए 5.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। आर्मी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी। रकम दासू डैम की तामीर के लिए मिलेगी। आर्मी बैंक ने दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान में 5000 मेगावाट तक सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। हुकूमत से हमारी ये इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। उम्मीद तो इंशाल्लाह बहुत करते हैं कि जो ये बजट लेके आ रही है, ठीक है, वो गरीब अवाम के लिए जो है ना इंशाल्लाह अच्छा काम करेगी। अगर बजट अच्छा बनाएगी तो अवाम के लिए सहूलतें पैदा करेगी, तो अवाम इनको अच्छा याद करेगी।
आवाम और ताजर तबके को आइंदा बजट में रिलीफ की उम्मीद। लाहौर के मजदूरों का महंगाई कम करने के लिए ठोस इकदाम का मुतालबा। कहते हैं पहले महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हुकूमत हमारे लिए खुसूसी इकदाम उठाए। कार डीलर्स ने बजट के बाद गाड़ियों की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। उधर कराची के बासियों को भी विफाकी बजट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता। कहा हुकूमत गरीब की मुश्किलात को देखते हुए बजट बनाए। सबकी काविशों से दौरा चीन कामयाब रहा। चीन का आला सतह का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले सिक्योरिटी के मामलात एजेंडे में सर फहरिस्त थे। सी पैक फेज 2 पर काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म ने शुरा को अपने दौरे चीन पर एतमाद में लिया। आइंदा माली साल के बजट के अमूर और IMF से मुज़ाकरात भी ज़ेर गौर आए। पंजाब में सेहत के निज़ाम में बड़ी और बुनियादी तब्दीलियां लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने सेहत के बजट में 20% इजाफा और सेहत मॉडल प्लान पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने रेड लाइन खींचते हुए कहा जो अवाम की खिदमत नहीं कर सकता, अवाम के पैसे की तनख्वाह लेने का भी हकदार नहीं। सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल की तनसीब का फैसला। डीप पैक्ट इंस्पेक्शन से सोशल मीडिया डाटा को फिल्टर किया जा सकेगा। फायरवॉल एप्लीकेशन के बजाय अब IP लेवल और डेटा ब्लॉक कर सकेगी। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज पर भी फायरवॉल नस्ब होगी। फायरवॉल सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदही करके उसे ब्लॉक कर सकेगी। सेनेटर सलीम मांडवी वाला चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी खजाना मुंतखब। PTI का एहतजाज। सेनेटर मोहसिन अजीज और शिबली फराज इजलास से वॉकआउट कर गए। सेक्रेटरी सेनेट ने कहा सेनेटर शेरी रहमान ने सलीम मांडवी वाला को नामजद किया है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि इस तरह इजलास बुलाना गैर कानूनी है, मनमानी नहीं करने देंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमेशा से कमेटीज का मामला हुकूमत और अपोजिशन मिलकर हल करते हैं, मगर ये तो अपोजिशन को बिल्कुल किनारे लगा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में हतक इज्जत कानून के खिलाफ केस। अदालत ने 3 सेक्शंस पर अमल दरामद अदालत के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए कानून के मुताबिक ये हो सकता है, ये तेज तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए हो, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर कोई बयान दे तो आप इसको अदालत ले आए, ये गलत बात है। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत के वकील ने दरखास्तों की मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत निकाह केस से मुतालिक दरख्वास्तें। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें इकट्ठी मुंसलिक। अदालत ने खावर मानिका को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। उधर दौरान समाअत वकील सलमान सफ्तर ने कहा अगर 2 दिन में ट्रायल हो सकता है तो 2 दिन अपील भी सुनी जा सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा चीज़ों को नॉर्मल तरीके से चलने दें, जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो फिर क्या केस दोबारा उसे भिजवाना मुनासिब है। हो सकता है केस से अलग होने की वजह दुरुस्त न हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अबूरी ज़मानत में 5 जुलाई तक तोसी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने हंगामा राई। कार सरकार में मुदाखलत और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में ज़मानत में तोसी की। अली अमीन को अगली समाअत पर हर सूरत पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने 2 इजाफी ट्राइब्यूनल्स तश्कील दे दिए। ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जजेस तैनात। जस्टिस रिटायर्ड शौकत पराचा इस्लामाबाद और पिंडी डिवीजन के केसेस सुनेंगे। जस्टिस रिटायर्ड जफर इकबाल चौधरी बहावलपुर डिवीजन के केसेस सुनेंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल इलेक्शनर्स तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में तश्कील दे दिए गए। अपोजिशन पहले ही तरमीमी ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज कर चुकी। बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भेजने और दस्तावेजात बनाने का केस। कराची की सिटी कोर्ट ने सारिम बरनी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि जमानत मिली तो मुल्ज़िम शवाहिद को नुकसान पहुँचाएगा।
मुल्क में सूरज की तपश आज भी बरकरार। पंजाब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी कम न हुई। लाहौर, मुल्तान, भावलपुर में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में भी मौसम गर्म और मरतूब, दर्जा हरारत 33 मगर महसूस 38 होने लगा। महकमे मौसमियात ने ईद के बाद मुल्क में प्री मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। इस साल मामूल से ज़्यादा बारिश मुतवक्के है।